हेलो दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को प्रजापति मैथ खेल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज जो हम आपको बताएंगे वो आपको टाइम एंड डिस्टेंस बताएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में हम बेसिक का एक वीडियो बना रखे हैं और बेसिक का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बेसिक में हमने सारा बात बताया जो टाइम एंड डिस्टेंस में चाहिए। बिना उसे देखे आप आगे समझने की चेष्टा भी करेंगे तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। जरा समझिए, ये क्लास नंबर 1 होगा और क्लास 1 में आपको समय और दूरी बताएंगे। जरा देखिए, ये रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न इसमें आता है, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। तो जरा देखिए, कुछ बातों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। जरा देखिएगा, जैसे एक रेलगाड़ी है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। एक बिंदु से एक रेलगाड़ी चली, एक बिंदु से एक रेलगाड़ी चली। दोस्तों, ये रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी चली, समझेंगे इस प्रकार से। फिर इधर से एक रेलगाड़ी चली, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये एक बिंदु से इधर से रेलगाड़ी चलना प्रारंभ किया, यहां से चलना प्रारंभ किया और ये रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी जो है यहां से चलना प्रारंभ किया, यानी ऑपोजिट में चल रहा है। ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है। ये जो है ये आपको लेफ्ट से चल रहा है और ये राइट से चल रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि रेलगाड़ी तो चली लेकिन एक दूसरे को मिलने में कितना समय लेगी। मान लेते हैं कि इसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल है, इसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल है और इसका मान लेते हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है। जरा देखेंगे, ये दोनों स्पीड है, इसका दोनों का क्या है, ये चाल है। तो ये पहला का चाल है, ये दूसरा का चाल है। तो इसका चाल जो है, इसका स्पीड जो है ज़्यादा है, इसका स्पीड क्या है, कम है। इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड ज़्यादा है। तो ये तेजी से चलेगा और ये धीरे धीरे चलेगा, थोड़ा सा धीरे, इसकी अपेक्षा ये धीरे धीरे चलेगा। तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि इधर से एक रेलगाड़ी चला और यही बिंदु से एक और रेलगाड़ी चला, इसका चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दो रेलगाड़ी है, प्रथम रेलगाड़ी और सेकंड रेलगाड़ी। ये रेलगाड़ी वाला प्रश्न है दोस्तों, और एक ही दिशा से चल रहा है। जब एक ही दिशा से चलेगा दोस्तों, याद रखेंगे, जब एक ही दिशा से चलेगा तो ये भी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, तय है। लेकिन जब एक दिशा से चलेगा तो वेलोसिटी मतलब चाल, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जब एक ही दिशा चलेगा तो वेलोसिटी घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एक ही दिशा से जब चलेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी घट जाएगा, ध्यान रखेंगे। और विपरीत दिशा में चलेगा तो वेलोसिटी जुट जाएगा। आपको समझ में नहीं आया, ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जैसे देखिए, इधर से रेलगाड़ी चल पड़ी और इधर से रेलगाड़ी चल पड़ी, इसके जस्ट विपरीत से चल रही है। तो इधर से ये चली तो कुछ दूरी ये भी तय कर लिया, इधर से ये भी कुछ दूरी को तय कर लिया, तो इधर से ये भी कुछ दूरी तय कर लिया, इधर से ये भी कुछ दूरी तय कर लिया। तो दोनों जो मिलेगा तो जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इधर से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और इधर से भी जा रहा है। इस प्रकार से जब आएगा जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा मतलब जल्दी मिल जाएगा। और इसको देखिए, ये जो है ये इधर से जा रहा है, ये भी इधर से जा रहा है। तो इधर से जा रही है रेलगाड़ी, इधर से ये भी रेलगाड़ी जा रही है। और जब दोनों रेलगाड़ी जाएगी तो इसका चाल कम है, इसका चाल ज़्यादा है। तो चाल इसका कम, इसका चाल ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं मिलेगा लेकिन लेट से मिलेगा। तो क्या होगा, वेलोसिटी घट जाएगा। दोस्तों, ये तो बात था, इम्पोर्टेंट बात था। अब देखिए, कुछ इस पर बात है जो है, रेलगाड़ी से संबंधित कुछ बात है, उसे समझेंगे। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल होता है। क्या होता है, चाल को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में ही लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, दूरी मतलब डिस्टेंस, समझिए। ये चाल है तो वेलोसिटी है, इसको स्पीड कहिए, स्पीड हो गया, चाल मतलब स्पीड। इसको कहें डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया। क्लियर दोस्तों, ये दूरी हो गया। तो दूरी जो होता है ये मीटर में होगा। क्या चीज़ में होगा, दूरी हमेशा मीटर में होता है। और तीसरी बात जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो है समय। क्या है? समय। समय यानी क्या होगा? टाइम। टाइम जो होता है वो हमेशा क्या चीज में होता है? सेकेंड में होता है। टाइम क्या चीज में होता है? सेकेंड में होता है। क्लियर है दोस्तों? इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जब पूछेगा कि दूरी बताइए, जब दूरी निकाल लीजिएगा तो मीटर में ले आइएगा, मीटर में लाना होगा। और चाल जब बोलेगा, स्पीड बोलेगा तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होगा। और जरा देखेंगे समय बोलेगा तो सेकंड में जाना होगा। ये मुख्य बात था, जरा समझेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक और बात, अगर आप चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का पहला क्लास। टाइम एंड डिस्टेंस का पहला क्लास। तो ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है। दोस्तों, मेरे बताने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम हॉल में। जरा देखेंगे, समझने का प्रयास कीजिए। एक एक चीज को आपको समझाएंगे, एक एक चीज को, एक भी चीज हम छोड़ने के प्रयास नहीं करेंगे। जरा देखेंगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, आपसे क्या पूछता है? रेलगाड़ी की लंबाई। सुनिए, ये जो 15 सेकंड में जो पार करती है एक व्यक्ति को रेलगाड़ी 15 सेकंड में, हम आपको पहले ही बेसिक वाला क्लास में आपको बता दिए थे कि आदमी जो होता है मैन बता दिए थे, पोल बता दिए थे, ट्री बता दिए। ये सब जो होता है निग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु होता है, और निग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु को 9 के बराबर मानते हैं, 9 के बराबर मानते हैं। जरा देखिएगा, आपसे पूछता है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब डिस्टेंस, दूरी पूछ रहा है। तो देखिए, डिस्टेंस बराबर आपको दिया क्या है? तो प्रति, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, समझिएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है तो समझिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटा में 54 किलोमीटर, 1 घंटा में रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब हुआ कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ होता है कि 1 घंटा में रेलगाड़ी 54 किलोमीटर चलती है। तो सुनिए, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। कहता है रेलगाड़ी की चाल यानी वेलोसिटी यानी स्पीड आपको मालूम है, स्पीड मालूम है। जरा देखेंगे, और आपसे कहता है प्रश्न क्या बोलता है कि 15 सेकंड में टाइम, ये आपको टाइम भी मालूम है 15 सेकंड। कितना मालूम है? 15 सेकंड। एक सूत्र याद रखिएगा जो बहुत ही जरूरी होता है, हम बेसिक में बताए हैं इसको, लेकिन फिर से लिख देते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सूत्र है। दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी दूरी, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुने टाइम। डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी गुने टाइम। ये दोस्तों याद रखेंगे। अगर आपको यहाँ से समय अगर निकालना होगा तो ये समय तो यहीं रहेगा, ये चाल जो है, चाल यानी कि स्पीड जो है ये आपको इधर चल जाएगा। तो दूरी बटा क्या हो जाएगा? चाल, यानी समय हो जाएगा। अगर आपको चाल निकालना है तो समय इधर जाएगा, यानी दूरी बटा क्या हो जाएगा? समय। क्या हो जाएगा? आपको दूरी बटा समय क्या निकल जाएगा? चाल निकल जाएगा। तो यहाँ से 3 फार्मूला आप निकाल सकते हैं अगर ये दूरी बराबर चाल गुने समय याद रहेगा तब। तो यहाँ दोस्तों प्रश्न ये बोलता है, प्रश्न बोलता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, यानी स्पीड आपको मालूम है ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे पढ़िए। और ये टाइम जो दिया हुआ है ये 15 सेकंड दिया हुआ है, 15 सेकंड दिया हुआ है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि डिस्टेंस, दूरी जो होता है ये आपको किलोमीटर में होगा। क्या होगा? किलोमीटर में होना, सॉरी, ये किलोमीटर में नहीं, मीटर में होगा। दूरी जो होगा आपको क्या चीज में होगा? मीटर में होगा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। तो आपको बताए थे कि टेबल याद रखना है। तो 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, तो इधर से 18 के पारा पढ़ेंगे, उधर से 5 के पारा पढ़ेंगे, तो 5 तिहाई कितना होगा? 15। तो 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। और ये आपको सेकंड में तो है ही, कितना है? 15 सेकंड है।
15 सेकंड है। जरा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो 15 में 15 से करेंगे 225 मीटर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से किसी चलती हुई एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ऐसे ही नहीं रहता, क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल, यानी चाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चाल। कहता है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में, समय पूछ रहा है। तो समय पूछ रहा है, जरा देखेंगे, टाइम पूछ रहा है। टाइम आपसे पूछ रहा है, कहता है कितने समय में पार कर जाएगी कि रेलगाड़ी की लंबाई आपको क्या दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई 270 मीटर दिया हुआ। इसका अर्थ समझिए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई आपको दूरी दे ले है, क्या दे ले है? दूरी। तो दूरी आपको दिया, कितना दे दिया है? 270 मीटर दे दिया दूरी, और यहाँ चाल भी दे दिया है, और समय पूछता है तो एक सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, यानी दूरी आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी यानी स्पीड। जरा देखेंगे तो आपको दूरी कितना है? 270 मीटर, और स्पीड क्या है? स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जरा ध्यान दीजिए, इधर बना देते हैं 270 मीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको तो जाना है टाइम, और टाइम जो होता है सेकंड में होगा, तो ये मीटर में इसको रहने देते हैं, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो आपको कहें कि टेबल पढ़िए, तो ये 18 में आएगा, तो 18 पचे 90, 18 पचे 90, तो 5 बार, तो उधर से पढ़ेंगे 5 से, तो 50 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, और इसको काटना चाहेंगे तो आप 5 से काटिए, तो 50 25 और 5 से 50 25, आपको 2 5 20, यानी हो जाएगा 54/5। और 54/5 को पूर्णांक में आप लिखेंगे दोस्तों, ये इतना सेकंड हो जाएगा। इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो 10.4/5 ये सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समय क्या आ गया? 10.4/5 सेकंड। क्लियर दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या बोलता है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 240 है। कहता एक रेलगाड़ी की लंबाई 240 है, वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में, एक बिजली के खंभा को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। रेलगाड़ी की चाल वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल तो हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में ही होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप स्पीड। आपसे पूछता है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए, यानी स्पीड बताइए। जब रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया तो स्पीड मालूम है, तो दूरी बटा समय लिखेंगे। तो दूरी आपका क्या है? आपका दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 240 मीटर है, 240 मीटर है। जरा देखेंगे, और बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो बिजली के खंभे को 6 सेकंड में, यानी इसका मतलब होता है कि ये टाइम दिया है, समय दिया है। तो ये समय क्या दे दिया है? 6 सेकंड। क्या दे दिया है? 6 सेकंड, 6 सेकंड दे दिया है। अब इसको काटेंगे तो 6 4 के 24, 6 4 के 24, यानी आपको हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। इतना लिखने में कोई बुराई है? 40 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ तक क्लियर है। अब कहता है दोस्तों, आपसे कहता है कि ये चाल तो बताइए, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में। ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। यहाँ भी आंसर हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। वह इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ प्रश्न बोलता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको जाने के लिए क्या करना होगा? तो आपको हमने सिखाया था कि मीटर प्रति सेकंड में जाना होगा तो छोटका से, यानी छोटका ऊपर 5 और नीचे 18, तो छोटका से गुना करेंगे। और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर जाना होगा तो बड़का से गुना करेंगे, यानी ऊपर 18 नीचे 5। तो आपको ये करना है, ये आपको करना है क्या? किलोमीटर प्रति घंटा में तो 40 का 18/5, 18/5, तो 8 × 5 = 40, 18 × 8 = 44, 144, ये आपको हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा।
समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर। तो ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने क्या है? प्रश्न कहता है दोस्तों कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 8 सेकेंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। सुनिए, एक व्यक्ति को, व्यक्ति तो निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली होती है, तो व्यक्ति को पार करने में 8 सेकेंड लगता है और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में आपको क्या 24 सेकेंड लगता है। तो प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा? आपको सेल्फ डिस्टेंस वाला वस्तु हो जाएगा। तो सेल्फ डिस्टेंस वाला वस्तु और निग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु, तो हमेशा निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु से नहीं निकालते हैं। हम यहाँ ये देखेंगे कि 8 सेकेंड में एक व्यक्ति को पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है। तो वनली निकालेंगे, वनली निकालिए, वनली प्लेटफॉर्म, वनली प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, या वनली प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगता है। तो प्लेटफॉर्म को पार किया तो उसको लगा 24, लेकिन एक व्यक्ति को पार किया तो कितना लगा? 8। ये आपका क्या है? ये सेकंड है। क्या है? ये सेकंड है। इसको घटा लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा? 16। ये 16 सेकंड खाली आपको सिर्फ जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में ओनली 16 सेकंड लगेगा। तो आपसे प्रश्न ये नहीं पूछता, आपसे प्रश्न पूछता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी आपसे पूछता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म जरा देखिएगा, यानी दूरी पूछता है, प्लेटफॉर्म की दूरी बताइए, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी प्लेटफॉर्म की दूरी बताइए। तो दोस्तों जरा देखेंगे कि दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल आपको यह क्या दिया हुआ है? तो चाल आपको दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको क्या आया है? ओनली प्लेटफॉर्म को पार करने में 16 सेकेंड। जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये दूरी जो होता है, दूरी जो होगा वो मीटर में होगा। जरा देखेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 18 से पढ़िए, तो 18 तिहाई 54 3 बार में, तो उधर से 5 से पढ़ेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में जाएगा। तो 5 तिहाई 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। गुना ये आपको हो जाएगा कितना? 16 सेकंड। 16 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो आपको हो जाएगा 15 और 16 को गुना कर लीजिए। तो 15 और 16 को गुना करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 और 16 को गुना करेंगे तो 240 ये मीटर आंसर हो जाएगा। ये आपका ओनली 1 प्लेटफॉर्म की दूरी हो गया। क्या हो गया? प्लेटफॉर्म की दूरी यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।